हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। हम सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक बैंड सिद्धांत तथा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक व कुचालक पदार्थों की व्याख्या कर चुके थे तथा अर्धचालक और उसके प्रकारों में भी नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी अध्ययन या स्टडी कर चुके थे। आज अपने बाह्य अर्धचालक तथा उसके प्रकारों का अध्ययन शुरू करेंगे। तो अर्धचालक दो प्रकार के थे, जिसमें एक तो नेज था जिसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, दूसरा बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे अपद्रवी भी कहते हैं, अपद्रवी या फिर अपमिश्रित। अपमिश्रित का मतलब डोप्ड या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब डोप्ड क्यों कहते हैं? यदि अपने नेज अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाए तो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डोपिंग कहते हैं, और डोपिंग होने के कारण ही बाह्य अर्धचालक को डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब बाह्य अर्धचालक कौन से होंगे? बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होंगे जब अपने पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक जैसे नेज अर्धचालक में कोई त्रिकस्योजी या पंचस्योजी अशुद्धि मिला दें तो प्राप्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाएंगे। त्रिकस्योजी अशुद्धि मतलब वर्ग 13 के तत्व जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन इत्यादि में से कोई अशुद्धि मिलाएं, या वर्ग 15 के तत्व मतलब पंचस्योजी जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस इत्यादि में से किसी को वर्ग 14 के तत्वों जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दें तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। तो बाह्य अर्धचालक क्या होंगे? जब अपने नेज अर्धचालक या पूर्णतः शुद्ध अर्धचालकों में कोई त्रिकस्योजी या पंचस्योजी अशुद्धि मिला दें तो प्राप्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। अब इसमें पता चल रहा है कि अपने वर्ग 13 के तत्वों को यदि 14 में मिलाएंगे तो कुछ अलग प्रकार का तत्व मिलेगा, यदि 15 को 14 में मिलाएंगे तो कुछ अलग प्रकार का तत्व मिलेगा। तो इसी के अनुसार बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन टाइप और दूसरा पी टाइप। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हुआ? सबसे पहले एन टाइप के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? यदि अपने नेज अर्धचालक में कोई पंचस्योजी अशुद्धि जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस इसमें से कोई भी मिला दें तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप या दाता प्रकार का अर्धचालक जिसे डोनर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं प्राप्त होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर की क्रिस्टलीय संरचना निम्न प्रकार होती है। जैसे ये जर्मेनियम के परमाणु हैं, मतलब नेज अर्धचालक जर्मेनियम का मानो अपने लिया, यदि उसमें अपने आर्सेनिक पंचस्योजी शुद्धि है, वर्ग 15 का तत्व है,
इसमें मिला दिया जाए तो अब ये जो अर्धचालक मिलेगा इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब चूंकि जैसे आर्सेनिक है, इसके बाह्य कोश या वैलेंसी बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 में से 4 तो इसके पड़ोसी कितने, 1 2 3 4, 4 पड़ोसियों से सहसंयोजी बंध बना लेगा। 4 पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से सहसंयोजी बंध बना लेगा। देखो 1 2 3 4। जबकि 5वां जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल में मुक्त अवस्था में विचरण करता रहता है। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इसी कारण ही इसे इलेक्ट्रॉन के कारण ही, अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण ही एन टाइप या एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर और बंध टूटेंगे, और बंध टूटेंगे। तो देखो यदि बंध टूटा तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त। इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल। यदि यहाँ पर होल बनेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, और मुक्त होल कितने अभी तक, 1 है। और यदि और ताप बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन होल्स मुक्त होंगे, पेयर इनका जोड़ा मुक्त होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हुआ तो क्या बन गया, होल। तो अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3, और होल्स कितने अभी, 1 और 2। तो अब यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो कि हर समय इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त होल्स की संख्या से अधिक होती है। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स का अनुपात समान नहीं रहता है। अब जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाया जाता है तो लगातार इसमें क्या होते रहते हैं, बंध टूटते रहते हैं। बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट लगातार होते रहते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब यदि इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दे, मतलब बैटरी वगैरह से यदि इसे जोड़ दिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण ही करंट फ्लो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण इसमें धारा बहेगी। पर संख्या किसकी ज़्यादा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की। तो मुख्य रूप से आवेशवाहक इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें मुख्य रूप से धारा वाहन का कार्य करेंगे। अब अपने जानते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी का नाम चलता है। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इसी कारण से एन प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुख्य रूप से धारावाहक है, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, गतिशील, जबकि होल्स अपने स्थान पर क्या रहेंगे, स्थिर। इलेक्ट्रॉन गति कहाँ पे करेंगे, इसमें चालन बैंड में, जबकि होल्स सीओजी बैंड में अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होल्स का अनुपात होता है वो लगभग 10,000 अनुपात 1 के आसपास होता है। और जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो लगभग, जैसे जर्मेनियम के 10 की पावर 6 परमाणु हों तो उसमें लगभग 1 परमाणु अशुद्धि का मिलाया जाएगा। अब इसे बैंड सिद्धांत के आधार पर कैसे समझा सकते हैं, जैसे ये सीओजी बैंड मतलब वैलेंसी बैंड, ये चालन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड। तो इसमें कुछ अर्धचालक है तो कुछ ऊर्जा अंतराल होगा। अब इसमें करंट फ्लो होगा वो किन के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे विचरण करते हैं, चालन बैंड में। इसके कारण जो यहाँ पे फर्मी ऊर्जा स्तर होगा इसका, वो किधर होगा, चालन बैंड की तरफ होगा। फर्मी ऊर्जा स्तर मतलब EF। और जो सीओजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा होगी, सीओजी बैंड
की ऊर्जा होगी EV और चालन बैंड की ऊर्जा होगी EC। इस प्रकार से n प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या की जा सकती है। बाह्य अर्धचालकों का दूसरा प्रकार P प्रकार के अर्धचालक होते हैं। P टाइप या P प्रकार के अर्धचालक। और ये P प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त होते हैं? यदि अपने शुद्ध या नेज अर्धचालक में कोई त्रिकसंयोजी अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम या बोरोन कोई भी मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक P प्रकार के या ग्राही प्रकार के या एक्सेप्टर टाइप के अर्धचालक होंगे। P प्रकार के अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जैसे ये शुद्ध जर्मेनियम के परमाणु थे, यदि इसमें अपने कोई त्रिकसंयोजी अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम या बोरोन मतलब वर्ग 13 के तत्व या त्रिकसंयोजी अशुद्धि इसमें मिला दें तो त्रिकसंयोजी अशुद्धि है तो इसके सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे बाहर वाले कोश में तो 1 2 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास वाले पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से सहसंयोजी बंध बना लेंगे। परंतु अब यदि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो चौथा जर्मेनियम परमाणु होगा वो इसके साथ सहसंयोजी बंध नहीं बना पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर एक होल या कोटर मुक्त अवस्था में रहेगा। अब देखो पता चल रहा है ना इसमें कि अभी तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त है, फ्री है नहीं ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, फिर भी इसमें होल्स क्या है, एक है। यदि इसका ताप बढ़ाते जाएं तो ताप बढ़ाने के कारण इसमें बंध टूटेंगे। बंध टूटने के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो क्या बनेंगे? होल्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अभी 1 है और होल कितने हैं? 1 और 1 है 2। यदि और ताप बढ़ाएं तो और इलेक्ट्रॉन होल्स मुक्त होंगे। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया? होल। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं? देखो 1 2 और होल्स कितने हैं? 1 2 3। तब यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि P प्रकार के अर्धचालक में हर समय होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी? अधिक। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या का जो अनुपात होगा वो समान नहीं रहेगा। अब जैसे ही यदि इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी वगैरह से जोड़ दें तो बैटरी वगैरह से जोड़ने के कारण इसमें करंट का फ्लो होगा। अब करंट तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण ही बहेगा, पर इसमें होल्स की संख्या अधिक होने के कारण मुख्य रूप से जो आवेश वाहक है उनका कार्य होल्स ही करेंगे। होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो क्या रह गया? रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव मतलब P, तो इसी कारण इसे P प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब चूंकि इसमें होल्स के कारण करंट फ्लो होता है तो होल्स तो क्या होते हैं? संयोजी बैंड में गति करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? अपनी जगह स्थिर। अब देखो कोई चीज़ गति करिए तो उसे छोटे आकार का बनाना पड़ता है, जबकि कोई चीज़ अपनी जगह स्थिर है, स्टेबल है, तो उसे बड़े आकार का बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे होल है वो स्थिर गति कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं। अगर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो करके देखो। एक बड़ा सा पत्थर लो, एक छोटा। अब दोनों में से बड़े से पत्थर को एक ठोकर मार के देखो और एक छोटे को कौन ज़्यादा गति करेगा, अपने आप पता चल जाएगा। तो जो चीज़ गति करती है मतलब होल या इलेक्ट्रॉन में से जो गति करेगा उसे तो क्या करेंगे? अपने छोटे आकार का बनाएंगे, और जो अपनी जगह स्थिर रहेंगे उन्हें बड़े आकार का। तो P प्रकार के अर्धचालकों में होल्स तो गतिशील होते हैं पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह स्थिर रहते हैं।
बैंड सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करनी है। तो देखो बैंड सिद्धांत में क्या होगा, ये COG बैंड, वैलेंसी बैंड, ये हो गया चालन बैंड या कंडक्शन बैंड। अब इसमें मुख्य रूप से धारा किनके कारण बहती है, होल्स के कारण। होल्स कहाँ पे गति करते हैं, COG बैंड में। तो ऊर्जा, फर्मी ऊर्जा स्तर किधर होगा इसमें, COG बैंड की तरफ। इस प्रकार से अपने P और N प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या की जा सकती है। आज के लिए इतना काफ़ी होगा, कल फिर मिलेंगे।